सॉल्व करते हैं सवाल को, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर वेज ओनली 34 ग्राम इन वाटर। ये तो अंडरस्टूड है, पानी में तो कम ही वेट मेजर होगा, अपरेंट वेट है इसका मतलब ये। Assuming that some copper is mixed with gold to prepare the ornament, find the amount of copper in it. Specific gravity of 19.3 and the copper is 8.9. भैया जो ज्वेलर है वो कलाकार है, उसने क्या करा, इसमें गोल्ड के साथ कॉपर मिला दिया, ठीक है। अब ये हमें पकड़ना है कि कितना कॉपर है उसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ऑर्नामेंट है पूरा, ये पानी में डुबो दिया। अच्छा, जो इसका वेट माना जाएगा जो एयर में होता है वही वेट मानते हैं हम। तो 36 ग्राम क्या हो गया इसका ट्रू वेट, अपरेंट वेट 34। तो जो बॉयंस फोर्स अभी पढ़ के हम, बॉयंस फोर्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, है ना, माइनस वेट इन वाटर। वेट कितना है 36 ग्राम माइनस 34 ग्राम। ये ग्राम नहीं mg है ये, और ये ग्राम में रख रहा हूँ मैं, इसे CGS में करेंगे इन सवालों को। इस टाइप के सवाल को CGS में करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब देखो कितना आएगा बॉयंस फोर्स 2g, है ना, ऐसे लिख लो। अभी देखो बताता हूँ क्या करना है। अब बॉयंस फोर्स होता है v रो g, तो g से g काट दो बच्चों, ग्रेविटी है ना ये। अब देखना v रो इक्वल टू 2, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, इस ऑर्नामेंट में बीच बीच में कहीं कहीं कॉपर है ना, तो उस कॉपर का मास मान लो m है, तो पूरे ऑर्नामेंट गोल्ड का कितना होगा फिर भाई। इसमें जो वॉल्यूम जो होगा, ये वॉल्यूम कॉपर का वॉल्यूम प्लस गोल्ड का वॉल्यूम, ठीक है, इनटू रो इक्वल टू 2। मानते बच्चा? हाँ, ग्राम नहीं है वो, mg। ये CGS में चल रहा है अभी सारा क्वेश्चन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना होगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, प्लस गोल्ड के मास कितना होगा 36 माइनस m अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, इनटू रो इक्वल टू 2। अब थोड़ा कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं, नहीं देखना बच्चों। सर ये क्यों लिखा आपने, ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं हो जाएगी कॉपर की, वाटर की डेंसिटी डिवाइड हो गया। अच्छा 36 माइनस m, ये कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 2। समझ में आई बात? ये कितना है बच्चों डेंसिटी ऑफ कॉपर और डेंसिटी ऑफ गोल्ड? अब भैया ये कैलकुलेशन है, देखें कौन पहले सॉल्व करेगा। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। भैया ज्वेलर को पता लग गया कि लड़का फिजिक्स पढ़ रहा है भाई, ये तो पहचान लेता है कि आगे गड़बड़ हो सकती है कॉपर में। ये तो तोल के देख रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो पॉइंट्स फॉर्मूला लगा रहा है। तो वो क्या कर रहा है इस बार, उसने अंदर से खोखला बना दिया वो, ठीक है, ऑर्नामेंट। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना कैविटी है उस ऑर्नामेंट के अंदर, तो ये बताना। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। ये वॉल्यूम टोटल आ गया ऑर्नामेंट का, इसमें अंदर पोर्स हैं, और वो पोर्स ना भैया वो पोर्स दिख नहीं रहे बाहर से, जैसे पेन है, मान लो अंदर से खोखला हो तो तुम्हें थोड़ी पता लग रहा है, ये तो भाई तोड़ वोड़ के तभी पता लग सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कि उसके अंदर पोर्स है, ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ, इसमें दो चीजें हुई, एक तो कैविटी प्लस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मानते हो नहीं बच्चों, इनटू रो बाय 2, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कैविटी देखना, मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो भैया उसका मास कितना है 36 ग्राम है ना, 36 बाय गोल्ड की डेंसिटी, ठीक, अपॉन रो इक्वल टू 2। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी अपॉन इंटू रो प्लस 36, यहां मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है बच्चों। ये कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंटू रो इक्वल टू
2 माइनस, देखो ये पूरा उधर चला जाएगा, 36/19.3, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब तुम्हें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, ये तो भाई पानी की डेंसिटी है 1 होती है सीजीएस में, सीजीएस में कर रहे हैं हम सवाल, ये क्वेश्चन सीजीएस में फायदा रहता है इसे सॉल्व करने में। अब भैया तुम इसे डिवाइड कर दो, आंसर पता लग जाएगा, करो सॉल्व। कुछ 0.11 सीसी आएगा, 0.11 सीसी के आसपास, सेंटीमीटर क्यूब।